राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली में हुई है। इस बात पर सहमति हुई कि कितने कितने सीटों पर लड़ेंगे। यूपी में गठबंधन पर माया और अखिलेश की बात पक्की हो गई है। दिल्ली में माया और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। शुक्रवार शाम को दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है और आपको बता दें, मुलाकात पर हालांकि सपा और बसपा नेताओं ने चुप्पी साधी है, लेकिन भारत समाचार को जो जानकारी मिली है, ऐसी बात बनी है कि 37 सीटों पर सपा और बसपा लड़ेंगे, बाकी की 6 सीटें सहयोगी दलों को दी जाएगी। हमारे साथ कुमार पुष्कल दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कुमार पुष्कल, हमारे दर्शकों को यह बताइए कि ये मुलाकात कल कितने बजे तक हुई, कितने घंटे मुलाकात चली और किसके आवास पर मुलाकात हुई, और साथ ही साथ दोनों नेताओं के अलावा कोई तीसरा नेता था या नहीं। देखिए राहुल, कल वो दिन आ गया जब अटकलों पर विराम लग गया और महागठबंधन की तैयारी आखिरकार नए साल में मायावती और अखिलेश ने शुरू कर दी है। कल मायावती के जो आवास है त्यागराज मार्ग, वहां पर अखिलेश यादव 7:30 बजे के बाद पहुंचे थे उनके आवास पर और करीब 1.5 घंटे से ज्यादा साफ तौर पर यह कहा जाए कि बैठक हुई दोनों के बीच पर। और जो महागठबंधन के लिए जो सीट शेयरिंग की बात काफी दिनों से चली आ रही थी, आखिरकार उस पर विराम लग गया। और साफ तौर पे अगर बात करें सीट शेयरिंग को, तो साफ तौर पे यह कहा जा सकता है कि 37 सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। और साफ तौर पे जो उनकी एलाइज है, खासकर जयंत चौधरी और अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी, उनको 2 सीटें दी जाएंगी, 2 कांग्रेस के लिए छोड़ी गई हैं। फिलहाल कांग्रेस तो अभी महागठबंधन में नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल रायबरेली और अमेठी की सीटों को कांग्रेस के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। और 2 सीटें साफ तौर पर यह कहा जाए कि कुमार पुष्कल, क्या इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है क्या? इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है क्या? राहुल, अभी तक सीट शेयरिंग की बात चली है, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि दोनों पार्टियों ने नहीं की है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आखिरकार महागठबंधन बनाने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। और ये कहा जा सकता है कि कुछ दिनों में। चलिए कुमार पुष्कल, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। सुनील सिंह साजन हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह साजन जी, आपका भारत समाचार पर बहुत स्वागत है। थैंक यू राहुल जी। कल दिल्ली में 3 घंटे मुलाकात हुई है सुनील जी, और मायावती के आवास पर अखिलेश जी गए हैं। क्या बात हुई है? अब मुझे लगता है क्या बात हुई ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही बता सकता है, लेकिन एक बात साफ है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अब बातचीत क्या हुई क्या नहीं, ये राष्ट्रीय नेतृत्व ही बताएगा मीडिया को, और जल्द ही मीडिया के सामने सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। लेकिन सुनील जी, चूंकि 3 घंटे की मुलाकात होती है, दोनों बहुत व्यस्त नेता हैं, अखिलेश यादव भी और मायावती भी, यानी ऐसी अटकलें लगा सकते हैं कि सब सहमति बन गई है, कैसे लड़ना है 19 का चुनाव, इस पर राय बन गई है दोनों की। नहीं, राय पहले से ही है, बनी हुई है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिल करके चुनाव लड़ेंगे। नहीं, फाइनल बात हो गई, चूंकि राय तो बिल्कुल, आप बहुत दिनों से ये बात हो रही है, कर्नाटक चुनाव से पहले से बात हो रही है, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है, वो मीडिया के सामने आ जाएगा। का और देश का किसान, नौजवान, पिछड़ा, दलित चाहता है कि ये दोनों ताकतें मिल करके लड़ें। और जिन लोगों ने देश को धोखा दिया है, देश के किसानों को धोखा दिया है, खास तौर से पिछड़े और दलितों का जिस तरीके से आरक्षण छीना गया, हर बड़ी संस्थाओं में जो भर्तियां हुई उनमें पिछड़े और दलित देखने को नहीं मिले, उनका जो हक बनता था वो भी नहीं मिला। अच्छा, तो इस हक के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और अपने आरक्षण को बचाने के लिए दोनों दल साथ आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से ही सरकार बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री सुनील जी उत्तर प्रदेश से ही जीत करके गए और 80 में 73 सीटें जीत करके गए। मुझे लगता है इस गठबंधन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, हिलाल नकवी जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील सिंह सजन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हिलाल नकवी जी, बहुत स्वागत है। कल 3 घंटे मुलाकात चली है और इसमें सपा और बसपा के मुखिया बैठे हैं और आपस में बातचीत हो गई है, यानी सब कुछ फाइनल है। 3 घंटे का समय बहुत होता है, आप भी जान रहे हैं, दोनों बड़े नेता हैं।
हाँ जी, देखिए जहां तक कि लोगों से इसका सवाल उठता है आपस में मुलाकात होने का, तो जाहिर सी बात है अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन होना है तो आपस में मुलाकात तो होगी ही होगी। तो आप हैं कि नहीं है? 3 घंटे में तो बुलाया नहीं गया, हमारे संवाददाता बाहर थे, वहां से पता नहीं चला कि क्या बात हुई, लेकिन 3 घंटे मायावती और अखिलेश यादव एक साथ थे। आपको तो वहां पे कांग्रेस का कोई नेता नहीं था क्या? टेलीफोन पर थे क्या? देखिए जहां तक कि प्रश्न उठता है उन लोगों में आपस में बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है, किस प्रकार की बातचीत हुई है, उसके अंदर कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, इसके ऊपर बातचीत हुई है। इसको ये होते रहना चाहिए। अगर हमको गठबंधन करना है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर बार बार मुलाकात होना चाहिए और उसमें बातचीत होनी चाहिए। बातचीत से ही कोई हल निकल करके आएगा और उसी के बाद तय होगा कि कौन किस सीट से लड़ेगा। नहीं, सीट लड़ने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। भारत समाचार ऑथेंटिक न्यूज देता है। मैं ये बता रहा हूं कि वहां दोनों बड़े नेता मौजूद थे, हमारे संवाददाता थे। हमें अंदर से जानकारी नहीं हुई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चूंकि दो नेताओं के बीच की बात थी। लेकिन कांग्रेस के नेता उसमें अनुपस्थित थे, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं ना। कोई कांग्रेस के बड़े नेता या टेलीफोन पर हो, ये जानकारी हमें नहीं है। आपको है? आप जो बात कह रहे हैं उसी का हम जवाब दे रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस का कोई नेता नहीं था वहां पर। ये आपकी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है। अभी तक की कांग्रेस जो है उसकी बात समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश में लोकसभा के इलेक्शन को लेकर के कोई भी चलिए, बिल्कुल ठीक बात है। मनीष शुक्ला जी भी जुड़े हैं, हिलाल नकवी साहब। दो बड़े नेता जो आपस में बातचीत की, लेकिन हिलाल नकवी की पार्टी को लिफ्ट नहीं दिया उन लोगों ने, थे नहीं वो। ये आपका अपना आकलन हो सकता है, जब आवश्यकता हो। नहीं, सम्मान दिया है हिलाल नकवी साहब। हमें जो खबर मिली है सोर्सेस से, सम्मान तो दिया है। अमेठी और रायबरेली में कोई कैंडिडेट फिलहाल नहीं होगा। मनीष जी, आपका रिएक्शन? देखिए, गठबंधन दो दलों या उससे अधिक दलों का आपस का अपना मामला होता है। लेकिन चुनौती तो बड़ी हो जाएगी अगर उनके परसेंटेज भी देख लेंगे विधानसभा या लोकसभा चुनाव में, अगर देखेंगे, अगर सपा बसपा मिलते हैं तो आपके लिए चुनौती बड़ी हुई ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी विपक्ष को या जो सामने लड़ने वाला है उसको कमजोर मानती है ना हल्के में लेती है। हम चुनाव और युद्ध में ये मानते हैं कि कभी भी विरोधी को कमजोर नहीं मानना चाहिए। लेकिन मनीष जी, दो बड़े छत्रपों से आपको लड़ना होगा। अब आप कांग्रेस को भी टारगेट नहीं कर सकते। कांग्रेस से एक गैप बना लिया है यहाँ पर सपा बसपा ने, तो लड़ाई तो टफ हो गई ना यहाँ पे। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप देखेंगे तो अगर ये गठबंधन होता है तो ये कोई पहली बार नहीं है। एक बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है सपा और बसपा के गठबंधन से। हमारी 177 सीटें जीत के हम आए थे और ये गठबंधन 176 सीटें जीत कर आया था जी। तो एक बार हमने इस गठबंधन को बहुत पहले पीछे छोड़ा है और हमको पूरा यकीन है। चलिए, फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बात तो बहुत लंबी करनी थी लेकिन समय का अभाव है। मनीष शुक्ला जी आपका, हिलाल नकवी साहब आपका और सुनील सिंह साजन साहब आपका भी। एक चीज जरूर सामने आई है उस मीटिंग से कि अमेठी और रायबरेली सीट पर फिलहाल महागठबंधन के प्रत्याशी नहीं उतारे जाएंगे, यानी उन्हें पूरा सम्मान दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, आप बने रहिए भारत समाचार के साथ।